प्यास कौवा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में एक गड्ढा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कौवा ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की पर सब बेकार गए। कौवा बेचैन हो उठा, तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित करे और एक-एक करके अपने चोंच से गड्ढे में तब तक डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। फिर कौवा ने जी भर कर पानी पिया। इस तरह कौवा ने अपनी मेहनत और सहनशक्ति से अपनी प्यास बुझाया और अपनी जान बचाई। खरगोश। एक बार एक चिक्कू नाम का खरगोश था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चिक्कू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चिक्कू ने उसे कहा कि ये बाग एक शेर का है जो बहुत खूंखार है। अगर उसको पता चल गया कि हमने फल तोड़े हैं तो वह हम दोनों को मार कर खा जाएगा। परंतु चिक्कू की पत्नी उसके समझाने पर भी न मानी। हारकर चिक्कू की फल तोड़ने जाना पड़ा। चिक्कू ने जैसे ही फल तोड़ने शुरू करे, वहाँ शेर आ गया। चिक्कू फौरन फल लेकर भागा और पास पड़े एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी वहाँ शेर आ गया और उसने चिक्कू से पूछा कि क्या उसने किसी खरगोश को वहाँ से फल ले जाते हुए देखा है। चिक्कू फौरन समझ गया कि शेर ने उसने पहचाना नहीं। उसने शेर से कहा कि अभी-अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा है। उसके पास बहुत से फल थे। शेर ड्रम के पास गया तो उसे उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। शेर खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चिक्कू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। शेर ड्रम के अंदर ही मर गया। चिक्कू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चिक्कू ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बाग का मालिक भी बन गया। चालाक बंदर। किसी नाले के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर नदी में से
उस पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर उसने बताया कि वो वहाँ खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से बहुत से मीठे फल तोड़कर मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर की दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहाँ आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर खुश था। एक दिन बात बात में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी है जो नदी के उस पर उनके घर में रहती थी। तब बंदर ने उस बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए ले जाने के लिए दिया। इस तरह मगर रोज जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाने अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसके कलेजा कितने मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उससे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगरमच्छ दाऊद के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और बैठकर अपने घर लाने लगा। नदी के बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी के कलेजा वाली बात बता दी। इस पर बंदर ने कहा कि वो अपनी कलेजा पेड़ पर छोड़ आया है। वह उसे हिफाजत के लिए पेड़ पर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाने पड़ेगा। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा, जो मूर्ख राजा, जाओ घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया से सबके बड़े मूर्ख हो। बला को भी अपने कलेजा निकाल कर अलग रख सकते हैं। बंदर की समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें दरिया नहीं खोना चाहिए। शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर उसके ऊपर कूदने लगा। जैसे उसकी नींद टूट गई, शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने चूहे को अपने पंजे में जा कर लिया और उसे मरने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कपटे हुआए शेर से कहा, हे शेर राजा, अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। ये सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। पर वह मान हंसा कि भला ये छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बिताता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की कबूलियत उसके बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए,
और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करता है।